नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है, मैं अभी यहाँ गार्डन में आया हूँ और ये मॉर्निंग सुबह का टाइम है। तो मैंने सोचा यार कि ये अपने देश में जो हो रहा है उसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। ठीक है, आपको जैसा कि पता है, मैंने पिछली बार भी पिछले के वीडियो में अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एक वीडियो बनाया है, जिसमें उनको कैसे ईडी ने गलत तरीके से अरेस्ट किया है, बिना कोई सबूतों के ऊपर, बिना कोई बिना सबूत के बगैर उनको अरेस्ट किया गया है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। उन पर ये केस लगाया गया है कि उन्होंने शराब के मामले में घोटाला किया है। उनको मुख्य आरोपी दोषी करार दिया गया है, बट कोर्ट ने नहीं दिया है। ये सारा इल्ज़ाम किसने लगाया? ईडी ने लगाया। और किसके कहने पर लगाया तो आपको पता ही है। ईडी ने किसके कहने पर लगाया, मैं बोलूँगा नहीं, आप लोग समझदार हो। वही सरकार के कहने पर। कौन सी सरकार के कहने पर? आपको मालूम है, भक्त जनों की, गोबर भक्तों की सरकार, जिन्होंने ईडी और सीबीआई का इस तरह से दुरुपयोग कर रही है कि सारी सीमा को तोड़ रही है। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। जिसे चाहती है अरेस्ट करवाती है, जिसे चाहती है बचा लेती है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नेता, अपोजिशन का नेता, उसके ऊपर आरोप लगा हुआ है और अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाता तो ईडी उनके सारे केसेस ड्रॉप कर देती, उनको बिल्कुल भी तंग नहीं किया जाता। और जो ईडी के खिलाफ़ हैं उनके खिलाफ़ तो भाई, उनके लिए तो फिर ईडी समझ लीजिए कि मुश्किल है। अभी कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी अपोजिशन की पार्टी है, चाहे वो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, या बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव की आरजेडी है, सब बिल्कुल ही केजरीवाल के साथ हैं और बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं। सब यही बोल रहे हैं कि ये सारे लोग गलत आरोप लगा रहे हैं और गलत केसेस में उनको फंसाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है, मैं आपको बता दूं, तेजस्वी यादव ने बोला है अपने एक बयान में ट्विटर पर कि ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरह से अपोजिशन के नेता को फंसाया जा रहा है बिना कोई सबूत के, बिना कोई गवाह के, ये सरासर इससे यही पता चलता है कि ये एक लोकतंत्र की एक गला घोटा जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे हाल चाइना और रशिया के जैसा हो कि वहाँ पे डेमोक्रेसी ही ख़त्म हो जाए, हमेशा वहाँ पे एक ही पार्टी जीते और एक ही नेता चुन के आए। जैसे कि आपको पता है, चाइना में हमेशा एक ही पार्टी का रूल है और रशिया में भी। अभी देख लीजिए, रशिया में पिछले कई सालों से, 10, 12, 15 साल से पुतिन जो है वहाँ के प्रेसिडेंट है। चाइना में शी जिनपिंग जो है काफ़ी सालों से वहाँ के प्रेसिडेंट है। वहाँ पे लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती है, उनकी आवाज़ को गला घोट दी जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टी, अपोजिशन की पार्टी, रूलिंग पार्टी के खिलाफ़ अगर लड़ रही है, आवाज़ उठा रही है, तो उनकी आवाज़ को ही दबा दिया जा रहा है। आपको पता है, आप सभी को पता है कि इलेक्शन का डेट भी अनाउंस कर दिया गया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया गया है। रूलिंग पार्टी जो है चाहती नहीं है कि मेरे खिलाफ़ कोई भी अपोजिशन का लीडर कुछ भी गलत बयान दे, कुछ भी ऐसा बात बोले जिससे हमारी इलेक्शन में हमारा नुकसान हो। तो एक एक करके सारे चुने हुए मुख्यमंत्री को, जो कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ हैं, उनको अंदर किया जा रहा है। जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंदर कर दिया गया। अभी तक किसी को पता नहीं है कि उनके ऊपर क्या आरोप लगाया है। इस तरह से वो उनको सड़ाया जा रहा है। ठीक है, अभी देखिए, साल 2 साल, पता नहीं कितने साल बिना सबूत के वो जेल में सड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल को दो दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया। उस बेचारे ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, अपना केस को लेके गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप हाई कोर्ट में जाइए। और आपको मैं बता दूं कि जिस बेंच में सुप्रीम कोर्ट के अरविंद केजरीवाल का केस गया है, आपको मालूम है किसके केस में गया है? तो मैं आपको बता दूं, जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच में गया है सुप्रीम कोर्ट में।
तो जस्टिस बेला त्रिवेदी वही जज हैं जो कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी थे तब वो उनकी सरकार में लीगल सेक्रेटरी थी। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, कहने का क्या मतलब, मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। देखिए, जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाता है मास्टर ऑफ रोस्टर, वो मास्टर ऑफ रोस्टर कौन है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। वो डिसाइड करता है कि कौन सा केस किस जज को देना है। लेकिन जो कि 2017 का अपना उनका एक कानून भी है, उसके तहत उस कानून की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और मनमाने तरीके से केसेस जो है बांटा जा रहा है। तो जस्टिस बेला त्रिवेदी ने यही बोला और उनके साथ एक और वकील जस्टिस खन्ना ने यही बोला कि आप जाइए, पहले हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ पे अपना एप्लीकेशन फाइल कीजिए। कपिल सिब्बल ने भी अपने बयान में यही बोला है कि माय लॉर्ड, इतिहास में जब सुप्रीम कोर्ट का नाम लिखा जाएगा तो इस काल को, इस पीरियड को गोल्डन वर्ड्स में नहीं लिखा जाएगा। समझिए कि कितनी बड़ी बात कपिल सिब्बल ने बोला है। दूसरी चीज़, अभिषेक मनु सिंघवी जो बहुत ही बड़ी सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उन्होंने भी यही बोला है कि किस आधार पे, किस बिना पे केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है जब कोई सबूत ही नहीं है। मैं मानता हूं कि ईडी के पास पावर है अरेस्ट करने का, बट किस सबूत पे किया गया है आप वो सबूत दिखाइए, ठीक है। और आपने बिना उनको कन्विक्टेड हुए ही उनको आप जो है मुजरिम करार दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अभी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी अपने बयान में यही बोला है कि बीजेपी जो है अपोजिशन के लीडर के खिलाफ फर्जी मुकदमों का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ दी, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो कम हो गया, ब्रह्मांड रिकॉर्ड तोड़ देगी। आप वीडियोस जो है आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ईडी को गिरफ्तार करना चाहिए था उन लोगों को जिन्होंने गलत तरीके से बीजेपी को फंडिंग की है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। जैसे अरबिंदो फार्मा, जिसको ईडी ने 22 अक्टूबर 2022 को उनके घर पे अरेस्ट किया, उनकी कंपनी में छापे मारे, और एक हफ्ते के बाद वही अरबिंदो फार्मा की कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड 50 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और बीजेपी के खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो गए। तो इससे तो यही पता चलता है कि बीजेपी जो है हफ्ता वसूल रही है। बहुत सारी कंपनियां डरी हुई हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा ना चलाया जाए, ठीक है, तो डर के मारे वो जो है बीजेपी को फंडिंग कर रही हैं। और ये मैं अपना पर्सनल राय नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को आपत्ति मेरे इस वीडियो से है तो आप रिकॉर्ड देख लीजिए, इससे यही अंदाज़ लगाया जा सकता है कि 22 अक्टूबर 2022 को ईडी ने रेड मारी और उसके एक हफ्ते बाद जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के बीजेपी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ठीक है। ये मैं कोई ऐसे हवाई बात नहीं बोल रहा, ना ही किसी पार्टी पे मैं आरोप लगा रहा हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, SBI से मांगा गया है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड में किस पार्टी ने कितने पैसे, किस कंपनी ने कितने पैसे किस पार्टी को दिए, आप ट्रांसपेरेंट कीजिए, सबको पब्लिक कीजिए। तो ये चीज़ तो पब्लिक डोमेन में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने वेबसाइट पे डाला भी है, ठीक है। आप भी जाके देख सकते हो। कहने का मतलब ये है मेरे कि मैं अपने मन से ये बात नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो भैया बोलना यही है कि ईडी को और CBI को सरकार ने बिल्कुल अपना मतलब जो कि संवैधानिक संस्था है, बहुत ही ये संस्था बिल्कुल ही गलत तरीके से काम कर रही है। ऐसा ना हो कि इंडिया में दोबारा से डेमोक्रेसी रहे ही ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जो कि ऐसा लग रहा है, ठीक है। जिस तरह से हर डेमोक्रेसी में हर इंसान को, हर पार्टी को, हर नेता को अपनी आवाज़ उठाने का हक होता है और ये हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है। लेकिन जिस तरह से सरकार कर रही है उससे तो यही लग रहा है कि आम आदमी की तो बात छोड़ ही दीजिए,
ये नेता जब सेफ सुरक्षित नहीं, उनको जब जेल में डाला जा रहा है, जेल में भरा जा रहा है, तो आम इंसान की क्या ही औकात। अभी आप देख लीजिए, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करूंगा, उनको आखिर क्या ज़रूरत है कि उन्होंने आरजेडी के साथ अलायंस तोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। समझदार हैं आप लोग, ठीक है। कहने का मतलब है कि ईडी अगर किसी पार्टी के खिलाफ जाती है और वो पार्टी, वो नेता अगर बीजेपी में शामिल हो गया, तो उनके सारे केसेस ड्रॉप कर दिए जाते हैं। ये कहाँ की बात हुई भाई, ये तो गलत बात हुई। ईडी को तो केजरीवाल की जगह पे अरेस्ट उनको करना चाहिए था, उन कंपनी के डायरेक्टर को करना चाहिए था कि जिन्होंने गलत तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, ठीक है, खरीद के बीजेपी को दिया है, ठीक है। मतलब कहने बीजेपी को दिया, कहने का मतलब है कि आज ईडी ने उन कंपनियों के दफ्तर में अरेस्ट छापे मारे और कुछ दिन बाद, महीने भी नहीं, कुछ महीने बाद वही कंपनी ने करोड़ों करोड़ का चुनावी चंदा, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड बोलते हैं, खरीद के बीजेपी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हुई ना। इससे तो यही पता चलता है कि सरकार जो है हफ्ता वसूल रही है कंपनियों से, और कंपनियां भी डरी हुई हैं कि अगर हम पैसा नहीं देंगे तो हो सकता है हमारे खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो। तो ये तो गलत ही नहीं, ये बिल्कुल की समझ लीजिए कि इस तरह से डेमोक्रेसी का गला घोंटा जा रहा है। अगर सच बोला जाए तो डेमोक्रेसी का गला घोंटा जा रहा है, और ये मैं भी बोल रहा हूँ और मेरे साथ साथ बड़ी बड़ी पार्टी के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं। तो आप लोग समझदार हैं, आप अपना वोट इस बार समझदारी से दीजिए। जिस तरह से एक एक नेता को अरेस्ट किया जा रहा है बिना सबूतों के आधार पे, इससे साफ यही पता चल रहा है कि इलेक्शन अभी 1 से 1.5 महीना बचा है, होने वाला है। सारे नेता को अंदर कर दो ताकि कोई बचे ही नहीं जो कि सरकार के खिलाफ बोले, और जिससे कि सरकार का वोट बैंक खराब हो। तो आप लोग खुद समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। अभी आपको पता है, अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद उनकी वाइफ तक को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। उनकी वाइफ तक को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। आम आदमी तो छोड़ ही दीजिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के जो भी सदस्य हैं, जैसे कि आतिशी हो गई, तो भारद्वाज हो गया, इन सारे नेता को अरेस्ट किया जा रहा है, और भी बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट किया गया है, उनसे उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो भाई, एक चुने हुए लोकप्रिय नेता को दिल्ली के आप इस तरह से बिना सबूतों के आधार पर अरेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा के कि दारू के केस में इन्होंने घोटाला किया और ये मेन मास्टरमाइंड है। तो आप ये ऐसे नहीं कर सकते ना। आपको पहले प्रूफ लगाना पड़ेगा, आपको प्रूफ सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा कि हाँ उन्होंने ऐसा किया है। अभी देखिए, जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अरेस्ट किए हुए काफ़ी दिन हो गया और वो बंदा सड़ रहा है जेल में, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी सड़ेगा, काफ़ी दिन तक सड़ेगा, तब कहीं जाके फिर वो बंदा बाहर आएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं, बहुत नए छोटे छोटे मतलब ये काम चलता आ रहा है, बहुत दिन से चला आ रहा है। तो मैं फिर से आप लोगों से अनुग्रह करूँगा कि अपना वोट आप लोग सोच समझ के दो, जिसे भी देना सोच समझ के दीजिए। ऐसा ना हो कि आपको बाद में फिर पछताना पड़े। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। ये जो मीडिया में खबर आई है, पेपर में खबर आई है, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है और भी डिफरेंट सरकारी संस्था की रिपोर्ट है, उसके बेसिस पे मैं अपनी बात रख रहा हूँ। आप लोग भी जाके देख सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च मार सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरी राय से किसी को बुरा लगे तो ये मेरी पर्सनल राय नहीं है, ये मैं बहुत ही रिसर्च करके मैं बोल रहा हूँ। उसके लिए मैं फिर से आपको बोलूँगा, आप जाओ देखो, इंटरनेट पे सर्च करो, यूट्यूब पर जाओ, देखो कि देश में क्या हो रहा है। मैं कुछ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। बाकी अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए, कुछ राय चाहिए तो कमेंट में लिखिए। और हाँ, मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाता रहूं और जो भी देश में गलत हो रहा है उसकी मैं पोल खोलता रहूं, ठीक है।
तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।